एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह मेहनती था और उसके बड़े सपने थे। वह अपनी छोटी सी खेती को एक समृद्ध भूमि में बदलना चाहता था। लेकिन उसकी एक आदत थी जो अक्सर उसके लिए बाधा बन जाती थी। वह बहुत ज्यादा बातें करता था। जब भी अर्जुन के पास कोई नया विचार आता, वह उसे खुद तक नहीं रख पाता। वह सबको बताने लगता, अगले साल मैं सबसे अच्छी फसल उगाऊंगा या मैं जल्द ही और जमीन खरीदूंगा। उसका परिवार उसकी महत्वाकांक्षा की सराहना करता। उसके दोस्त उसकी उत्सुकता की तारीफ करते और गांव के लोग उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद अर्जुन कभी सफल नहीं हो पाता था। एक दिन जब वह बाजार में अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहा था, तो उसने कहा, मेरे पास एक गुप्त खेती तकनीक है। जल्द ही मेरी खेती गांव में सबसे अच्छी होगी। कुछ लोगों ने हंसकर इसे मजाक में उड़ा दिया, जबकि कुछ ने चुपचाप उसके विचारों को नोट कर लिया। एक किसान रामलाल ने यह सुनते ही जल्दी से अच्छे बीज खरीद लिए ताकि अर्जुन से पहले बेहतर फसल उगा सके। वहीं शंकर नाम के व्यक्ति ने अफवाह फैला दी कि अर्जुन की जमीन खेती के लिए अच्छी नहीं है। जब आखिरकार अर्जुन ने अपने खेत पर काम शुरू किया, तो उसे कई अनचाही समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके विचार चोरी हो गए और जिन लोगों से उसे प्रोत्साहन की उम्मीद थी, वही उसके सबसे बड़े बाधक बन गए। इससे वह बहुत हताश हो गया। एक शाम अर्जुन गांव के मंदिर के पास बैठा सोच में डूबा हुआ था। तभी एक बुद्धिमान संत स्वामी जी ने उसे देखा और पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और कहा, स्वामी स्वामी जी, मैं मेहनत करता हूँ लेकिन सफलता मुझसे कोसों दूर रहती है। जब भी मैं कोई योजना बनाता हूँ, लोग या तो मुझे हतोत्साहित कर देते हैं या मेरे विचारों का फायदा उठा लेते हैं। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक राज्य में दो व्यापारी रहते थे, धीरज और मनोज। दोनों का सपना था कि वे सबसे बड़ा व्यापार स्थापित करें। धीरज अपने सपनों को लेकर बहुत उत्साहित था और सभी को अपने भविष्य की योजनाएं बताता रहता था। वह गर्व से कहता, मैं दुर्लभ मसालों का व्यापार करूंगा, मैं सबसे बड़ी दुकान खोलूंगा। लोग उसकी प्रशंसा करते, लेकिन कुछ प्रतिस्पर्धियों ने उसके विचारों की नकल कर ली। कुछ लोगों ने उसे यह कहकर हतोत्साहित किया कि यह असंभव है। धीरज अपनी बातों और सपनों को बताने में इतना व्यस्त था कि उसने असल में काम करना कम कर दिए। वहीं मनोज चुपचाप मेहनत करता रहा। उसने समझदारी से सौदे किए, नई तकनीकें सीखी और अपने व्यापार को धीरे धीरे बढ़ाया। जब लोगों को उसकी सफलता के बारे में पता चला, तब तक वह राज्य का सबसे सफल व्यापारी बन चुका था। धीरज ने कैसे हुई करके इस पर बढ़ा। मनोज मुस्कुराया और बोला, सब तीरों की तरह होते हैं, एक बार छोड़ने के बाद वे वापस नहीं आते। यह सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं अपनी ऊर्जा सिर्फ बातों में बर्बाद करता हूँ, काम में नहीं। अब उसने फैसला किया कि वह कम बोलेगा और अपने काम पर ध्यान देगा। उसने बिना किसी को बताए नई खेती तकनीकों पर काम किया, चुपचाप बेहतर बीज खरीदे और पूरी मेहनत से अपने खेत की देखभाल की। महीने बीत गए और जब फसल कटाई का समय आया, तो अर्जुन के खेत की फसल गांव में सबसे बेहतरीन थी। जो लोग पहले उसे शक की नजरों से देखते थे, वे अब हैरान थे। उसके पुराने दोस्तों में से एक ने पूछा, अर्जुन तुमने यह सफलता कैसे हासिल की? अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, कम बोलो, ज्यादा काम करो और अपनी सफलता को खुद बोलने दो।
कुछ सालों बाद अर्जुन क्षेत्र के सबसे सम्मानित किसानों में से एक बन गया। उसने दूसरों को यह सिखाया कि असली सफलता शब्दों से नहीं, बल्कि मेहनत से मिलती है। सफलता बातों से नहीं, काम करने से मिलती है। कम बोलो और ज्यादा करो। अपने सपनों को बचाओ, क्योंकि ज्यादा बोलना उन्हें कमजोर बना देता है। अपनी मेहनत को ही तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज बनने दो।